हेलो व्यूअर्स, दिस इज रविंदर दहिया, मोटिवेशनल स्पीकर, एजुकेशनल काउंसलर एंड फाउंडर ऑफ सिवा काउंसलर्स। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि क्या कुछ नया होने वाला है इस वीडियो में आपके लिए। चलिए, आज हमारा दूसरा टॉपिक है सिंपल पास्ट। कल हमने सिंपल प्रेजेंट सीखा था। सिंपल प्रेजेंट में हमने समझा था कि हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो बातें आप बोलते हो, जो आपकी हैबिट में होती हैं, उनको आप सिंपल प्रेजेंट से डिस्क्राइब करते हो। कैसे वहाँ पे हम लोग फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, कैसे फर्स्ट फॉर्म के साथ कई बार SES यूज़ करते हैं। आज हम प्रैक्टिस भी करेंगे इसकी, खैर ठीक है। कैसे वहाँ पर डू डज का इस्तेमाल किया जाता है ना, ये बातें हमने सीखी। उसके बाद कैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, ये तमाम चीज़ें हमने कल की क्लास में सीखी, मीन्स सिंपल प्रेजेंट की क्लास में सीखी। आज हम चर्चा कर रहे हैं सिंपल पास्ट के बारे में। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जो चीज़ें प्रेजेंट के बारे में डिस्कशन हम लोग कल कर रहे थे, उन सेम चीज़ों को अगर पास्ट में ले आते हैं तो वो सिंपल पास्ट बन जाता है। ठीक है, तो सिंपल पास्ट का मतलब होता है पास्ट इंसिडेंट्स। जैसे ध्यान हो, 2 दिन पहले अंदर से पूछा कि मानसू मुझे बता आज तूने क्या क्या किया, मीन्स कि आज अब से पहले जो जो तू करके आया दैट इज पास्ट, वो तो पास्ट ही हो गया ना। तो वो सारी बातें तूने मुझे बताई, सर मैं इतने बजे उठा था, फिर मैंने वहाँ से गाड़ी पकड़ी, फिर मैंने वहाँ से बस पकड़ी, फिर मैंने ये किया वो किया, ये सब चीज़ें। तो ये तमाम चीज़ें जब हम एक्सप्लेन करते हैं, उसको एक्सप्लेन करने के लिए सिंपल पास्ट को यूज़ किया जाता है। किसको यूज़ किया जाता है? सिंपल पास्ट को। दूसरा इसका मेजर पॉइंट क्या है, बचपन में हिस्ट्री तो पढ़ी होगी। हाँ सर। हिस्ट्री में जो इंसिडेंट होते हैं, माने इसको कहते हैं हिस्टोरिक इवेंट। क्या बोलते हैं? हिस्टोरिक इवेंट। जितने भी हिस्टोरिक इवेंट्स आपके बुक्स में डिस्क्राइब होते हैं, वो सबके सब सिंपल पास्ट में होते हैं। मीन्स के सिंपल पास्ट की मदद के बिना हिस्ट्री संभव नहीं है, ना उसको लिखना ना समझना। ठीक है, अभी हम सिंपल पास्ट ही खाली यूज़ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, कैसे बनता है वो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तीसरी चीज़, जो भी पास्ट की हैपनिंग हुई हैं, जो भी पास्ट में घटनाएं घटित होती रहती हैं, जैसे सर जी मैं कल जब यहाँ से गया तो रास्ते में मैंने कुछ लोगों को शराब पीते हुए देखा। इस पास्ट की कोई भी जनरल हैपनिंग जो होती है वो भी सिंपल पास्ट में होती है। अगर आपको अपने पास्ट की कोई भी हैबिट बतानी है कि सर जी पहले मैं ऐसा करता था, पहले मैं वैसा करता था, पहले जब मैं 5th क्लास में था तो मेरी ये हैबिट थी, उस ज़माने की अगर आप हैबिट बता रहे हो, उनको भी एक्सप्रेस करने के लिए आपको सिंपल पास्ट की ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर होगी बात? आसान वर्ड्स में अगर कहूँ तो जनरल जो पास्ट की चीज़ें हैं, जनरल पास्ट आपका, चाहे वो आपकी आदत है, चाहे वो हिस्टोरिक इवेंट है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, वो सब की सब सिंपल पास्ट की हेल्प से हम डिस्क्राइब करते हैं। ये टेंस सिंपल प्रेजेंट का जस्ट ऑपोजिट होता है, याद रखना इस बात को। जीके का विषय बता दिया है, सिंपल प्रेजेंट का जस्ट ऑपोजिट होता है सिंपल पास्ट। और कल मैंने बताया था सिंपल टेंस को इंडेफिनेट टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडेफिनेट टेंस मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनेट भी कहते हैं, और इसको पास्ट इंडेफिनेट भी कह सकते हैं। ठीक है, ये इसका ऑपोजिट है। अब ऑपोजिट से अगली बात निकलती है, सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करी थी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ऑपोजिट होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ऑपोजिट क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। जिस इंसान को, हम तो इंग्लिश स्पीकिंग की बात करें जैसे, तो जब हम इंग्लिश स्पीकिंग की बात करते हैं ना, उस समय पे ये दोनों टेंस सबसे मेजर हैं, क्योंकि इनके बिना ना तो आप अपने प्रेजेंट को एक्सप्लेन कर सकते और ना आप अपने पास्ट को एक्सप्लेन कर सकते। मीन्स प्रेजेंट के लिए भी और पास्ट के लिए भी, दोनों के लिए ये दोनों टेंस सबसे ज़रूरी हैं। क्योंकि पास्ट और प्रेजेंट में जो भी जनरल एक्टिविटी घटित होती हैं, जनरल यानी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो घटनाएं घटित हुई या घटित होकर ख़त्म होगी, उसको एक्सप्लेन करने के लिए वे तो प्रेजेंट का इस्तेमाल करेंगे या पास्ट का। उसमें भी अभी तो सिंपल प्रेजेंट को यूज़ करेंगे या तो सिंपल पास्ट को यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आता है कि सेंटेंस सर कैसे बनाए जाएं, हाउ टू मेक सेंटेंसेस।
देखो, सेंटेंस बनाने के लिए मेन तौर पे आपको दो चीज़ें चाहिए। कितनी चीज़ चाहिए? दो। एक तो हमें उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब पता हो, और एक मेन वर्ब, और एक आपको उस सेंटेंस की मेन वर्ब पता हो, मीन्स की वर्ब पता हो। ठीक है। अब अगर दो चीज़ें आपको पता है कि मुझे इस टेंस की बात कहते हुए, इस समय की बात कहते हुए ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है और ये इसमें वर्ब यूज़ करनी है, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है इस सेंटेंस के अंदर। तो इस सेंटेंस में सिंपल पास्ट में लिखते हुए जो हेल्पिंग वर्ब है वो पॉजिटिव में तो आती ही नहीं है, जैसे सिंपल प्रेजेंट में भी था। पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगी। अब बात आती है कि कभी भी नहीं होगी, नहीं होगी, सिर्फ पॉजिटिव में नहीं होगी, नेगेटिव में होगी और इंटेरोगेटिव में, यानी कि सवाल पूछने के लिए होगी। कौन सी होगी? डिड। कौन सी होगी? डिड। अब हम वहाँ पे हम डू डज पढ़ के आए हैं। क्या पढ़ के आए हैं? डू डज। डू डज का ऑपोजिट होता है डिड। डिड। डू डज अपनी फैमिली में फर्स्ट फॉर्म होती है और डिड अपनी फैमिली में सेकंड फॉर्म होती है। इसी का तो सेकंड फॉर्म है डिड। डू डज का ही सेकंड फॉर्म डिड होता है। ठीक है। अब सवाल आता है हेल्पिंग वर्ब के बाद कि वर्ब कौन सी आएगी इसमें? मेन वर्ब आएगी हमारी इसमें, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब पॉइंट ये कहता है अगर आपका सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव है। कैसा है? नेगेटिव। या फिर इंटेरोगेटिव है, तो फिर आप डिड तो यूज़ करोगे, लेकिन डिड के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करोगे, सेकंड नहीं। नॉर्मली सेंटेंस में सेकंड फॉर्म आएगी, लेकिन जैसे आप इंटेरोगेटिव या नेगेटिव बनाओगे तो आपको डिड लगाना पड़ेगा। डिड अगर आप लगाओगे तो फिर आपको फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, आई ओपन्ड द गेट। मैंने गेट खोला, कन्फर्म होगी बात। कहते हैं नेगेटिव बनाओ, तो नेगेटिव में आई तो आई ही रहेगा। ओपन वर्ब की सेकंड फॉर्म का नेगेटिव बनता है डिड, नॉट और फर्स्ट फॉर्म ओपन द गेट, गेट। कन्फर्म होगी बात। अब हिंदी में अगर मैं बात करूँ सेंटेंस की इसकी, कि हिंदी में, क्योंकि हम तो इंडियंस हैं, हमारे में से 90% लोग ऐसे हैं जो किसी भी सेंटेंस को अगर इंग्लिश भी बोलनी है ना, तो उसके पहले अपने माइंड में हिंदी में सोचेंगे कि मैंने एक सांप देखा, फिर हिसाब लगाएंगे ये कौन से टेंस का है, फिर हिसाब लगाएंगे इसमें क्या सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है, क्या कुछ आएगी, फिर उसको ट्रांसलेट करेंगे मन में। शुरुआत में ऐसे ही सीखा जाता है। अगर मैं कहूँ कि भाई नहीं, शुरू में सीधा आप इंग्लिश में सोचना शुरू कर दोगे, दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। ये चीज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। हाँ, वो हो सकता है कि भाई आपको मैं कुछ सेंटेंसेस दे दूँ, जो कि दे भी देते हैं चलो समय समय पे, जो डेली यूज़ में आते हैं, और आप उन सेंटेंसेस को क्रैम कर लो, रट लो, याद कर लो, और फिर समय समय पे उनको यूज़ करते रहो, वो एक अलग केस है। लेकिन अगर आपको समझना है, समझी हुई चीज़ धोखा नहीं देती, बताई थी मैंने पहले भी। याद जब भी हम करते हैं, याद की या याददाश्त की एक एक्सपायरी डेट होती है। याद करी हुई चीज़ आपको धोखा दे सकती है, श्योरली। भूल जाओगे, क्या पता कब भूल जाओ, बट अगर आपने वो चीज़ समझ रखी है तो समझ आपको धोखा नहीं देगी, वो हमेशा आपके साथ रहेगी। हिंदी में इन सब सेंटेंसेस के एंड में, मीन्स के सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस के एंड में ता था, उसमें ता है, इसमें ता था, ती थी, ते थे, ये लास्ट में आ, ए, ई जैसे वर्ड्स आपको मिल जाते हैं। जैसे मैंने खाना खा लिया, और जैसे मैंने खाना खाया, ठीक है, मैंने रास्ते में कल वो चीज़ देखी, मैं कल उससे मिला, आज मैं सुबह इतने बजे उठा, तो ये आ, ए, ई भी अक्सर लास्ट में आपको मिल जाता है। इसमें अक्सर क्या होता है, काम शुरू भी हुआ और ख़त्म भी, दोनों चीज़ें आपको इसी में मिल जाएंगी एक साथ ही। मतलब स्टार्टिंग और एंड आपको ये नहीं पता कब कब क्या कुछ हुआ, लेकिन पूरा काम आपके सामने वो ख़त्म हो चुका हुआ। ठीक है, तो वो चीज़ है। अब देखते हैं सेंटेंस कैसे बनते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस बनाना सीख लेते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे,
देन उसके बाद अपना ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, जैसे कल मैंने एक सांप देखा। कल की इंग्लिश क्या होती है? यस्टरडे। यस्टरडे। मैंने मीन्स आई, ठीक है। देखा उसके बाद वर्ब आती है सॉ। एक सांप, ए स्नेक। स्नेक। कन्फर्म होगी बात। इसी का नेगेटिव अगर बनाना है तो सबसे पहले नेगेटिव का फॉर्मूला देखेंगे। सब्जेक्ट रहेगा प्लस डिड रहेगा इसमें, प्लस वही वन, नोट रहेगा नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रखनी है बात, प्लस में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। तो इसी को नेगेटिव बना देंगे। यस्टरडे आई डिड नॉट क्या? डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म वर्ब की सी ए स्नेक, फुल स्टॉप। इसी का इंट्रोगेटिव बना देते हैं। क्या फॉर्मूला है? हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आ जाती है, माने डिड सबसे आगे आएगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, बाकी चीज़ें एज इट इज़ जो जहाँ है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो डिड आई सी अ स्नेक यस्टरडे। ये यस्टरडे पहले भी आ सकता था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। तो ऑल एंड ऑल हमने दो टेंसेस सीखे। एक हमने सिंपल प्रेजेंट सीखा है अब तक, एक बार हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, हमने दूसरा सिंपल पास्ट सीखा। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में आपको जनरल एक्शंस ऑफ प्रेजेंट्स पता लगे, इसमें आपको जनरल एक्शंस ऑफ पास्ट पता लगे। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में हम लोगों ने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करी, सिंपल पास्ट में हम लोगों ने वर्ब की सेकंड फॉर्म। सिंपल प्रेजेंट में हमने डू डज को हेल्पिंग वर्ब बनाया और सिंपल पास्ट में हम लोगों ने डिड को हेल्पिंग वर्ब बनाया। ठीक है, दोनों ही चीज़ें डेली लाइफ के हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो, जब आप रोज़ाना किए जाने वाले काम बताते हो डेली वाले, तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बताएंगे, यानी कि सिंपल प्रेजेंट से बताएंगे। ठीक है, जब आप से कोई पूछे कि आज का पूरा एक्सप्लेन कर, क्या कुछ रहा सुबह से लेकर अब तक का, पूरी घटनाक्रम बता, कल क्या हुआ वो सब बता, तो वो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म से एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि सिंपल पास्ट से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग एक टॉपिक होता है। ठीक है, डायरी एक टॉपिक होता है। ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं जो हमेशा सिंपल पास्ट में लिखे जाते हैं। स्टोरी राइटिंग एक टॉपिक होता है, कहानी बनाओ, वो भी सिंपल पास्ट में लिखा जाता है, क्योंकि जो घटनाएं हो चुकी होती हैं वही तो कहानी बनेगी। एक राजा था, एक रानी थी, अगर वो है ही नहीं अभी तो तुम कैसे पता कि कहानी बनेगी? एक राजा होगा जी, एक रानी होगी, फिर वो लड़ाई करेंगे, ऐसा तो हमें थोड़ा पता है। जो चीज़ें ख़त्म हुई वही तो पता लगेंगी। आप जब भी कोई हिस्ट्री का क्वेश्चन लिखेंगे वो हमेशा सिंपल पास्ट में होगा। कन्फर्म है? बीते हुए समय की मोस्ट प्रोबेबली जो घटनाएं आप एक्सप्लेन करते हैं वो सब सिंपल पास्ट में ही होती हैं। समझ में आया? सो व्यूअर्स को भी समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इसको अप्लाई कर सकते हैं वीडियो को। ठीक है, और शेयर भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।